आज की कहानी एक गरीब स्टूडेंट की है जो बहुत ही गरीब है, जो अपने घर से दूर शहर में जाके तैयारी करता है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कई सालों से कर रहा है। इस कहानी को बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे और ये कहानी आपकी लाइफ में कुछ बदलाव कर सकता है, कुछ प्रेरणा दे सकता है, तो आप भी प्रेरणा लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। तो मैं बता रहा था कि एक स्टूडेंट है जो बहुत ही गरीब है, शहर में जाके सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। सरकारी की नौकरी की तैयारी वो कई सालों से कर रहा है, कई एग्जाम दे चुका है और कई एग्जाम देने की तैयारी कर रहा था। वो बच्चा तैयारी करते जाता है, उससे पता ही नहीं कि किस दुनिया में है, उसको कोई सुध बुध नहीं है। वो तैयारी जम के करता है क्योंकि उसके घर में बूढ़ी माँ है, उसके घर में बूढ़े पिता हैं जो कि अब पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, किसी तरह उनका जीवन यापन चल रहा है। वो लोग भी बहुत गरीबी तो देख ही रहे हैं, साथ में बीमार रहते हैं, उनकी दवाई का भी खर्चे उठाना पड़ता है। ये लड़का पूरी जान लगाता है कि मैं कोई सरकारी नौकरी निकाल सकूं, सरकारी नौकरी की जम की तैयारी करता है। उसको एक दिन खुशखबरी आती है कि अब जो उसने पिछले बार एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आ गया है, वो सिलेक्ट हो चुका है, बस इंटरव्यू बाकी है। अगर वो इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तो अब उसकी जॉब पक्की हो जाएगी। तो वो इंटरव्यू के लिए लग पड़ता है, लेकिन इंटरव्यू अपने शहर में नहीं था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंटरव्यू एक जगह का बच्चे का दूसरे जगह भेजता है, तो उस बच्चे का भी इंटरव्यू जो था वो दूसरे शहर में होना था। इतना दूर था कि उतना जाने के लिए उतना दूर उसके पास पैसे नहीं थे। अब इतना भी पैसा नहीं था कि वो बच्चा जा सके इंटरव्यू देने के लिए। अब क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी हिम्मत जुटा रहा था कि क्या करें। उसके पॉकेट में केवल 50 रुपए है और अगला दिन उसे इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जाना है। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरे शहर में जाने के लिए उसे 500 रुपए की जरूरत थी, जो वो जुटा नहीं पा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब वो हर स्थिति को अब टटोल रहा था कि मैं कहां से पैसे जुटाऊं, अपने दोस्तों से मांगू। वो दोस्त पहले से ही हमें दुत्कार रहा है कि यार तू कई बार पैसे ले चुका है, अभी तक दे नहीं रहा है। वो पहले से ही ताना दे रहे हैं कि पैसे तू कई बार ले चुका है, दे नहीं रहे हैं। अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किससे मांगू। अब मकान मालिक से मांगे, मकान ऑनर पहले से ही 2 महीना 3 महीना से किराए मांग रहा था। अब मैं किससे पैसे मांगू, उसे समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ उसे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था कई दिनों से, और पहली बार उसे मौका मिला था कि अब बस इंटरव्यू कर ले क्लियर तो उसे अब नौकरी लग जाएगा, घर में बूढ़े माँ बाप की सेवा कर पाएगा, कुछ पैसे इकट्ठा कर पाएगा उनके दवा के लिए। अब उसे समझ नहीं आ रहा था। अब वो लास्टली स्टेज पे ये सोचता है कि चलो, मन ही मन ये सोचता है कि चलो चल देते हैं बस स्टैंड पे, शायद मेरे जान पहचान का कोई मिल जाए, उसी से हेल्प ले लूंगा और मैं चला जाऊंगा दूसरे शहर इंटरव्यू देने के लिए। अब ऐसा सोचता हुआ बस स्टैंड पे जाता है, वो इधर उधर घूमते जाता है, कोई नहीं दिखाई पड़ता है, निराश हो जाता है बेचारा। और निराश होकर के अब नीचे सर करके वो चल पड़ता है। जैसे ही आगे चलता है बस स्टैंड के आगे, तो देखता है कि बगल में एक बड़ा मंदिर है, और मंदिर तो जैसे ही देखता है तो उसके दिमाग में आता है कि लास्ट स्टेज चलते हैं मंदिर में, शायद ईश्वर की कृपा हो जाए कुछ, और शायद यहाँ से कुछ हल निकले, क्योंकि ईश्वर सब पे ध्यान करते हैं, ईश्वर हम पे भी ध्यान रखेंगे। और मैं चलता हूँ, एक बार कम से कम सिर झुकाता हूँ, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। वो सोचता है मन ही मन, और ये प्रे करता है भगवान के सामने कि भगवान आज मेरी विनती सुन ले। कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है और बस ये इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो सरकारी नौकरी लग जाए। अब उसे ये प्रे करते करते वो रो पड़ता है और फिर आंसू पूछते हुए मंदिर से निकल पड़ता है। जैसे ही मंदिर से निकलता है और पीछे मुड़ के अपने जूते के फीते को बांध रहा होता है, वहां पे एक बुजुर्ग भीख मांग रहा होता है। वह उस लड़के के चेहरा को पढ़ लेता है और उसे लगता है कि ये बेचारा कष्ट में है। उस लड़के से वो बुजुर्ग इंसान पूछ बैठता है कि बाबू क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसे उदास पड़े हो, मंदिर से कोई उदास नहीं जाता, फिर भी आप उदास क्यों जा रहे हो। वो लड़का मन ही मन सोचता है मैं बताऊं या ना बताऊं, मेरा हल कौन करेगा। सोचता है कि चलो बता ही देते हैं। कहता है बाबा, मैं आज बहुत ही गिलानी महसूस कर रहा हूं, मुझे बड़ी अपने आप से और इस संसार पे और भगवान पे मुझे भरोसा अब नहीं हो रहा है। क्या भगवान एक आदमी को अमीर बना देता है और किसी को इतना गरीब और मजबूर बना देता है कि आज 500 मेरे पास रुपीज नहीं है कि जिससे मैं जाके इंटरव्यू दे सकूं। कई साल से बाबा मैं तैयारी कर रहा हूं, इस दिन का मैं इंतजार कर रहा था, जब ये दिन आया तो आज मेरे पास पैसे नहीं है।
तो वो जो बुजुर्ग इंसान था जो भीख मांग रहा था, कहता है बाबू मेरे पास ये पैसे कटोरे में पड़े हैं, आज तुम ले जाके आप अपना जाके एग्जाम दे आओ। वो कहता है बाबा आप पहले से ही पैसे भीख मांग के आप इकट्ठे कर रहे हो अपने जीने के लिए, खाने के लिए, आप मुझे देंगे? आप क्या मजाक कर रहे हो? आप किसी तरीके से तो आप अपना गुजारा करते हो भीख मांग के। वो बुजुर्ग इंसान हंस पड़ता है और कहता है नहीं बाबू, ऐसा आप कई लोगों को लगता है कि हम भीख मांग रहे हैं और भीख मांग के जीवन यापन करते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे घर में आज कोई नहीं है और मुझे कोई खिला नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे भीख मांग करके गुजर बसर करता हूँ। लेकिन मेरा कोई है कहाँ, मैं किसको दूं ये पैसे? मैं क्या करता हूँ, सुबह से शाम भीख मांगता हूँ और मैं बीमार रहता हूँ, उस दवाई की खर्च उठाता हूँ और खाना खाता हूँ, और बाकी जो दिन भर में पैसे बच जाते हैं इकट्ठे करने के बाद, इन हमारी आवश्यकताओं के बाद, वो पैसे मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। वो बच्चों को इस बात पे रिलीव हो जाता है और वो पैसे लेके मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए निकल पड़ता है इंटरव्यू देने के लिए और कहता है बाबा मैं आऊंगा, बाबा मैं आऊंगा इंटरव्यू दे करके, और मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि आज मेरी जो बचपन से इच्छा थी, मेरी माँ और पिताजी जो बचपन से मेरे लिए सपना देखे थे, आज वो सपना पूरा हो जाएगा बाबा आपके इस पैसे से। वो लड़का अब दूसरे शहर जहाँ इंटरव्यू देना था चला जाता है, इंटरव्यू देता है बहुत जबरदस्त तरीके से, लकीली उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। वो दौड़ता हुआ भागता हुआ फिर बस स्टैंड जाता है और फिर आ जाता है अपने शहर और दौड़ता दौड़ता जाता है उस मंदिर के द्वार पे कि वो बुजुर्ग इंसान कहाँ है, बुजुर्ग बाबा कहाँ हैं जिन्होंने मुझे पैसा दिया, मैं जाके सबसे पहले उनको बताऊंगा और मिठाई दूंगा। वो जाता है और जैसे ही जाता है मंदिर के द्वार पे देखता है कि भीड़ खड़ी है। वो देखता है कि भीड़ खड़ी है, लोगों को वो पूछता है कि क्या हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक बुजुर्ग इंसान था, यहाँ भीख मांगता था, वो मर गया बेचारा। जैसे ही नजदीक जाता है पीछे से आवाज आती है, अरे बेवड़ा था, वो तो केवल ऐसे ही यहाँ पे भीख मांगते रहता था, वैसे लोग को मर जाना ही अच्छा है, वो लोग देश के लिए कलंक है। वो बातें सुनता हुआ भीड़ में वो पहुंच जाता है उसी बुजुर्ग इंसान के पास जो मरा पड़ा था। वो जैसे ही देखता है मरा हुआ, वो आश्चर्यचकित हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ऐसा क्या हुआ, मैं तो इनको सबसे पहले खुशी की बातें बताने वाला था। उसी बीच में किसी इंसान ने कहा कि ये बेचारा बहुत दिनों से बीमार था, दवा पे जिंदा था और आज शायद किसी कारणवश पैसे नहीं मिले होंगे और इसी वजह से आज दवा नहीं ले पाया और इसी दवा के कारण आज वो मर गया। ये मन ही मन रोने लगा और अब टूट सा गया। कहते क्या भगवान, क्या नियत है तेरी, क्या लीला है तेरी। एक तरफ आज मुझे बना दिया कुछ, आज जो मेरे गरीबी की हालत थी आज उसे सही कर दिया और जैसे ही मुझे सही किया किसी के जान ले लिया। इस कहानी के दो पहलू हैं, एक कि वो इंसान जो वाकई में कर्तव्य करेगा, पूरा हार्डवर्क करेगा, अगर लगा रहेगा अपने दिल जान से अपने कर्तव्य के प्रति, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक न एक दिन अपने लक्ष्य को पाके जरूर रहेगा। और दूसरी तरफ कि अगर आप पूरी जी जान से अपने लक्ष्य के प्रति लग चुके हैं, कायनात भी उससे पाने में मदद करती है। कोई न कोई भगवान के रूप में आपका सेवा करने चला आता है, आपको वो फल देने चला आता है। तो जितना हो सके आपसे जितना परोपकार हो सके, दूसरे का हेल्प कर सकें, हेल्प कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि भगवान आपको चुना हो किसी को हेल्प करने के लिए। तो अगर इस वीडियो से आपने वाकई में कुछ प्रेरणा लिया हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें।